हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी, जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और अगर जो बची कुछ कसर रह भी गई होगी तो उसको मैं पूरी करने की बहुत ही अच्छी कोशिश करूंगा। ओके, तो जो भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हैं, सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहूंगा, कुछ जो नए लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, जैसा कि बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स को बहुत ही सिंपल सरल ढंग से सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल ही सही लोकेशन है। ओके, तो चलो बिना कोई वक्त जाया किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, थंबनेल में आपने देख भी लिया होगा कि हम यहाँ पे परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज की अब तक 9 क्लासेस हो चुकी हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, 9 क्लासेस हो चुकी हैं। बारी बारी हमने हर एक कॉन्सेप्ट को सीखा है। आज ये अपनी जो क्लास है, ये 10th क्लास है। ओके, और इसमें हम बात करेंगे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस के, एसएससी के या जितने भी एग्जाम्स हैं, मैंने सारे एग्जाम्स के कलेक्शन ले लिए हैं और जो भी उसमें बेस्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड आई होप आपने ये 9th वाला सेशन देखा था। अगर नहीं देखा है तो इस सेशन को देखने के पहले आप ये वाला सेशन जरूर देखें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सवाल का जखीरा जो है शुरू होता है और देखिए सबसे पहला सवाल, यदि एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 20% व 10% की वृद्धि या कमी होती है तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या बदलाव होगा। एक बात मैं आपको रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि जब कभी भी परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज दो तरीके से दिए होंगे। जब आपके इंटीजर्स के फॉर्म में हो, ये मैंने सारी बातें बताई हुई है। और दूसरा, जब परसेंटेज आपके मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिए, क्लियर, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिए गए हो। जब इंटीजर्स के रूप में परसेंटेज दिया जाता है तब हम सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने बताया है। और जब मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया जाएगा तो हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी बातें मैंने बताई है, अगर आप पहली बार है तो जाकर जरूर देखिए। बहरहाल शुरुआत करते हैं। देखो क्या बोला है, 20% और 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 20% बढ़ रहा है और रेट क्या है, 10% घट रहा है। तो सक्सेसिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम मान लेते हैं ए अपना कितना है +20 और बी कितना हो गया बच्चों, बी हो गया -10। ठीक है, बढ़ना यानी कि प्लस, घटना यानी कि माइनस। तो देयरफॉर हमारा जो परसेंटेज चेंज जो होगा वो क्या होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला है सक्सेसिव का, a + b + ab/100। जो भी आएगा आंसर प्रतिशत में आएगा। वैल्यूज को रख दो, a का वैल्यू है +20, b का वैल्यू है -10, तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -10 प्लस a इंटू बी, तो 20 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करते हैं, देखो 20 में से 10 गया, कितना हो गया, दिस विल बी 10। अब देखो 0 से 0, 0 से 0 कटा, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8%। साइन क्या है, साइन इज प्लस, प्लस रहने का मतलब कि इंक्रीज करेगा, यानी कि आंसर विल बी 8% इंक्रीज। कमेंट करिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक ज्यादा ही आगे चला गया। तो इसका जो आंसर था वो क्या था, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज, क्या, एक सेकंड रुक जाना बच्चों। इसका जो आंसर था, मैं यहाँ का आंसर टिक कर दे रहा हूँ, आंसर था 8% इंक्रीज, बढ़ना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, ओके, तो आपको बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा सरफेस एरिया में। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, क्यूब का हर एक जो एज है, जो हर एक उसका जो साइड है, उसमें 50% की बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके सरफेस एरिया पे क्या असर होगा। बेटा एक चीज बताओ, ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है
6a स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है, आपको ध्यान देना है पावर। अगर पावर 2 बार है, पावर अगर 2 है, तो आप चीजों को 2 बार लिखेंगे, बात को ध्यान से सुनना। और अगर जैसे मान लो इसी में वॉल्यूम दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। तो अगर पावर 3 बार है दिया है, तो आप चीजों को 3 बार लिखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, अगर पावर 2 बार लिखा है तो आप चीजों को 2 बार लिखेंगे। अगर पावर 3 बार है तो आप चीजों को 3 बार लिखेंगे। पावर 4 बार है तो चीजों को 4 बार लिखेंगे, 5 बार है तो 5 बार। दैट्स क्लियर। अब देखो ध्यान से, इस चीज को सबसे पहली बात कर रहे हैं एरिया के बारे में, ठीक है। 50% इंक्रीज हो रहा है और हमें पता करना है एरिया, मतलब तो चीजों को 2 बार लिखना है। सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है, जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब एक बात ध्यान से सुन लो कि कभी भी अगर आपसे 2 चीजों के बारे में दिया गया हो और आपको परसेंटेज चेंज कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप सीधे सीधे सक्सेसिव लगा देंगे अगर परसेंटेज इंटीजर के रूप में हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो पावर क्या है, 2 बार है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि a कितना हो गया 50, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है यानी कि प्लस 50, और b भी हमारा कितना हो जाएगा 50। क्लियर, दोनों इंक्रीज कर रहा है यानी कि प्लस 50 प्लस 50। अब सीधे सीधे इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, राइट डाउन हियर 50 प्लस 50 इंटू 50 कितना हो गया 2500 डिवाइडेड बाई 100। ये दोनों जीरो बड़े प्यार से कट जाएगा। 50 प्लस 50 100 प्लस 25 कितना हो गया 125%। ये हो गया आपका बेटा आंसर। साइन क्या है पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीज होगा 125%। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट इसमें मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी एक पॉइंट नहीं छूटेगा। पावर अगर 2 है तो चीजों को हम 2 बार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो इसी में ही पावर 3 करके दिया, ठीक है। ओके, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। इस सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। ओके, बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें पावर 3 दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। ना मान लो कि अगर यही सवाल है, सवाल यही है कि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में ना दे करके उसके वॉल्यूम में, हम किसके बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम में कितने की वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ठीक है, भुजा का क्यूब। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या है, पावर है 3। क्लियर, तो पावर 3 दिया है तो हम चीजों को 3 बार लिखेंगे। तो देखो ए, बल्कि ए बी सी छोड़ो, सीधे सीधे इसको हम सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। जब भी वॉल्यूम के बारे में बात हो तो रेशियो मेथड से सॉल्व करना आसान पड़ेगा, रेशियो मेथड। क्लियर, कैसे करते हैं, पहले लिखना है बड़े प्यार से ओल्ड, रेशियो न्यू, बताया था सारी चीजें, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 50% इंक्रीज कर रहा है, मैं यहाँ साइड में दे रहा हूँ। 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2, इंक्रीज कर रहा है मतलब कि प्लस। नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, ओल्ड होती है, ठीक है। तो पावर 3 है तो हम ओल्ड को 3 बार लिखेंगे, तो 2 2 और 2। फिर से बोल रहा हूँ, नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमेशा वो ओल्ड होती है, ठीक है। तो पावर कितना है 3 बार, तो हम 2 को 3 बार लिखें। क्लियर। अब रेशियो जो है, रेशियो को रेशियो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो रहा है, 2 में प्लस कर रहे हैं 1 का, तो हमें न्यू वैल्यू मिल रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3। अब वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो आपको बस क्या करना है मल्टीप्लाई, कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 9, ठीक है। पहले 8 था अब 9 हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, कुछ नहीं, आप पुराने से नए के तरफ आप बढ़ेंगे। कितना इंक्रीज हो रहा है, +1 का इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज जो होगा वो क्या होगा, जितने का गैप है वो लिखो, +1, पुरानी वैल्यू को नीचे लिखो यानी कि डिवाइडेड बाई 8, और परसेंट में करना है तो इंटू 100। तो इसका जो वैल्यू होता है 1/8 का, मैंने आपको बोला है कि सारी आपकी चीजें एटलीस्ट 20 तक तो पता होना चाहिए। तो इसका जो होगा दिस विल बी 12 1/2% डायरेक्ट।
वैल्यू क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 12.5% का इंक्रीज होगा। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो एरिया के लिए था, ये वॉल्यूम के बारे में बात है। क्लियर, समझ में आया। इसको हम चाहें तो हम सक्सेसिव के तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो काफी आसान पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि रेशियो मेथड एक ऐसा सटीक मेथड है जिससे आप सवालों को बड़ी सटीक तरीके से, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी डाउट होगा मेरे से जरूर पूछिएगा। ठीक ना, अगला सवाल, सक्सेसिव रेशियो दोनों तरीका बताया गया। अब सवालों को बस उड़ाना। ध्यान से देखो, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। एरिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, 6a², मतलब पावर क्या है, 2। चीजों को 2 बार लिखेंगे। और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो a का वैल्यू भी हो गया 20, b का वैल्यू भी हो गया 20। सीधे सीधे सक्सेसिव के फॉर्मूले पे लगा देते हैं, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100। सॉल्व करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, 20 प्लस 20 हो गया 40, एंड 40 प्लस 4 कितना हो गया, 44%। क्या बात समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, 44% का इंक्रीज। ठीक है, देख पा रहे हैं कितना आसानी से चीजें हो जा रही हैं। जो भी नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता ये सक्सेसिव नाम की चिड़िया क्या है, तो पुरानी वीडियो जाकर के जरूर देखो। क्लास 9th जो मैंने लिया है उसमें मैंने ये सारी बातों को बताया है, तो जाकर के जरूर देखना। सक्सेसिव मतलब कि ये फॉर्मूला कहते हैं a प्लस बी प्लस AB/100%। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव। ओके, now moving on to the next question। ठीक है, देखो, रेडियस, यदि किसी गोले की त्रिज्या मतलब कि रेडियस 48% कम कर दी जाए तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरिया के बारे में बात कर रहा है। आज के बाद इस बात को याद रखो, एरिया मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का आप एरिया निकालोगे पावर 2 रहता है, और किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या रहता है, पावर 3 रहता है। इतना याद रखें। ठीक है, अब एरिया क्या है, पावर 2, मतलब कि सक्सेसिव लगा दो। ठीक है, तो सक्सेसिव क्या लगाएंगे, डिक्रीज कर रहा है 48% से, मतलब ए का वैल्यू -48, बी का भी वैल्यू कितना -48। सीधे सीधे फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं, a प्लस बी प्लस AB/100। तो a का वैल्यू -48 प्लस -48 और फिर प्लस -48 इंटू -48 डिवाइडेड बाई 100। इसी को तो सॉल्व करना है। -48 और -48 करो कितना आ जाएगा, माइनस का 96। अब ये माइनस और माइनस तो क्या कहते हैं, प्लस हो जाएगा। 48 का स्क्वायर, आपको 50 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो जरूर आप इसको पता करके रखिए, याद करके रखिए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। 48 का स्क्वायर था 2304, और उसको अगर हम 100 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 23.04, मतलब दिस विल बी 23.04। क्लियर, सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा -82.9 करके। ओके, 9%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली माइनस आ गया। कहने का मतलब कि 82.9% की कमी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पूछा भी गया है कितने प्रतिशत कम होगा, तो आपको यहाँ पता चल गया कि 82.91% की कमी होगी। सवाल आप देख सकते हैं ये 2022 का पूछा गया है, CGL टीयर 2। क्लियर है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी पहले सेशन को नहीं देखे मेंसुरेशन के जाकर के जरूर देखना। ऐसे ही आप सवालों को उड़ाओगे, बहुत ही मामूली से सवाल रहते हैं जो तब तक कि आपको बहुत टफ लगते रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। फिर से देखो क्या पूछा है, किसी गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसी तरह से सवाल सारे पूछे गए हैं, जो भी कैटेगरी के सवाल है सब मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू भी कितना हो गया 25, बी का भी वैल्यू कितना हो गया 25। ठीक है, एरिया है मतलब की पावर 2 इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने लिया है प्लस प्लस।
डिक्रीज करेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। सक्सेसिव में रख दो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100, ये कितना हो गया 50। 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 6.25, मतलब आंसर हो गया 56.25%। क्या देख पा रहे हैं? क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम का देखो सवाल पूछना था, पूछ दिया कि नहीं। 40%, कुछ भी पूछ दे, या तो एरिया पूछेगा या वॉल्यूम, ज्यादातर चांसेस है कि एरिया पूछेगा, लेकिन वॉल्यूम के लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि होती है तो आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, मतलब हमको पता करना है वॉल्यूम में क्या बदलाव आता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, साइड का क्यूब, घन, है कि नहीं। अब देखो बढ़ कितने से रहा है, 40% से बढ़ रहा है। ठीक है, 40% से बढ़ रहा है यानी कि +40 हो गया मान। ठीक है, तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं रेशियो मेथड से, आसान पड़ेगा। ठीक है, रेशियो मेथड में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ओल्ड और उसका अनुपात करेंगे हम नए के साथ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 40% से बढ़ रहा है, तो 40% से बढ़ रहा है कहने का मतलब क्या हो गया 40% यानी कि 40/100, 0 0 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 5 जा 10, मतलब हमारे पास रेशियो कितना आ रहा है 2/5। अब देखो पावर कितना है 3 है, और नीचे की वैल्यू क्या होती है ओल्ड होती है, मतलब इसको 3 बार लिख देना, सोचना ही नहीं। तो 5 5 और 5, बात समझ में आ रहा है। रेशियो को रेशियो रहने दो। क्लियर। अब नई वैल्यू को कैसे पता करेंगे, बोला है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है यानी कि प्लस कर दो, अगर घट रहा होता तो माइनस कर देते। 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 और 7। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 125, मल्टीप्लाई करना है आपको, याद रखिएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 343। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं गैप निकाल लेना है। 13 में से 5 गया 8, 3 में से 2 गया 1, फिर 3 में से 1 गया 2, मतलब कि आपके पास जो परसेंटेज जो चेंज आएगा क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 218 का गैप किस पर हो रहा है, जो पुरानी वैल्यू है उस पर, यानी कि 125 और फिर परसेंट में यानी कि इंटू 100। सॉल्व करके देखो 25 का 5 बार में, 25 का 4 बार में, इसको अगेन सॉल्व करोगे 4 18 जा 72 और 4 2 जा 8, बात समझ में आ रहा है। सॉल्व करेंगे 5 17 जा 85, 22 यानी कि 5 हो जा 20, 20 5 हो जा 20, दैट इज 174.4%। ये मेनली एक आपका कैलकुलेशन है, आप कितने कैलकुलेशन में फास्ट हो, कितना प्रैक्टिस किए हो, सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रेशियो मेथड। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में कैसा भी डाउट हो बिंदास पूछो। अब यहाँ पे देखो थोड़ा चीजों को हल्का सा ट्विस्ट देने की कोशिश की गई है, ये भी सवाल पूछा गया है किसी एग्जाम में। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 33.1/3% की कमी की जाती है तो उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत के बारे में क्या, मैंने आपसे बताया है कि जब कभी भी फ्रैक्शन जो है मतलब मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया हो तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम अनुपात विधि इस्तेमाल करते हैं, रेशियो मेथड। बताया है, सारी बातें बताया हुआ है मैंने। ठीक है, देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में, उसका लिंक भी मैं दे दिया हूँ। ठीक है, अब देखो कितना है 33 1/3% से डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे पहले 33 1/3% कितना हो जाएगा 1/3, डिक्रीज कर रहा है मतलब कि माइनस। क्लियर है, बस सवाल खत्म यहाँ पे, ओल्ड और न्यू। क्लियर, पहले कितना था, अब यहाँ पे हमको क्या पता करना है, हमें पता करना बेटा वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम यानी कि पावर 3, तो हम इस ओल्ड को कितने बार लिखेंगे 3 बार, 3 3। क्लियर है, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे, 3 - 1 कितना हो गया 2 2 और 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 27/8। क्या बात समझ में आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितने की कमी हो रही है -19 की। सवाल आपको खुद ही बता देता है कि प्लस हो रहा है कि माइनस, माइनस यानी कि कम, प्लस यानी कि ज्यादा। ठीक है, तो प्रतिशत जो होगा वो क्या हो जाएगा -19
डिवाइडेड बाई 27 इंटू 100। ये बेसिक कैलकुलेशन आप इसको कर सकते हैं एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। माइनस कहने का मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है। क्लियर, समझ में आया? ये होगा आपका पर्सन। सेशन अच्छा लग रहा होगा बच्चों, आपको सवाल अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब देखो ये सवाल यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है, और इसका मैं बहुत ही सिंपल सा अप्रोच आपको बताता हूँ। आपको इधर उधर और लेफ्ट राइट करने की कोई जरूरत नहीं। किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि होती है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि आयत के क्षेत्रफल में 75% की वृद्धि हो सके। लेंथ में क्या बोला है कि 40% बढ़ रहा है, ठीक है, 40% बढ़ रहा है। ब्रेड्थ का हमको पता नहीं, मतलब चौड़ाई का पता नहीं, लेकिन एरिया दिया हुआ है कि 75% बढ़ रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो आपको पता करना है ब्रेड्थ के बारे में। लंबाई दिया है 40% बढ़ रहा है और एरिया भी 75% बढ़ रहा है। क्या ये इंटीजर के रूप में है? ठीक है, तो सीधे सीधे क्या लगाओ, सक्सेसिव लगाओ। और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान जो तरीका मैं आपको वही बता रहा हूँ, सक्सेसिव। ओके, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है कि जो प्रतिशत चेंज जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई, आसान में आ रहा है? ठीक है, प्रतिशत चेंज। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल वाली वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितनी है, 75% प्लस में, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 75। ए मतलब हम मान लेते हैं लेंथ, यानी कि 40। बी मतलब मान लेते हैं ब्रेड, तो इसको बी को बी ही रहने दो, प्लस ए इंटू बी। ए कितना हो गया, ए हो गया 40 इंटू बी, यानी कि 40b बाई 100। बात समझ में आया? अब देखो इसको इधर भेज देंगे तो क्या हम बोल सकते हैं 35, और इधर हम बोल सकते हैं ये एलसीएम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 140b बाई 100। क्लियर, ये 35 कितने बार में कट करेगा, 4 बार में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि b बराबर 100/4, यानी कि 25%। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया कि कौन सा अप्रोच आप फॉलो करेंगे। क्लियर है, और सॉल्व करके ही बता दिया कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना आसान होगा। क्लियर है, ये एक अलग पैटर्न का सवाल था जो मैंने आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से चीजें यहाँ पे आपको ये दोनों भाषा में दी गई है। लास्ट क्वेश्चन आज का, ओके। लंबाई देखो क्या है, 40% बढ़ रहा है, तो पूछा है कि ब्रेड्थ के बारे में कितना बढ़ेगा ताकि एरिया में 60% की वृद्धि हो। तो एरिया दिया है 60 बढ़ रहा है, लंबाई कितना है 40 बढ़ रहा है, प्लस ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं x, प्लस 40 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 40x बाई 100। ये 60 में से 40 कितना हो गया 20। इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हम बोल सकते हैं 140x बाई 100। 20 से सीधे सीधे कितने बार में जाएगा, 7 बार में, यानी कि x का जो वैल्यू होगा कितना होगा 100/7। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 7 इंटू 14 क्या होता है 98, 2/7%। क्या बात समझ में आ रहा है? क्लियर है, मतलब ब्रेड्थ को हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 14 2/7% बढ़ाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया? क्लियर, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बेटा था सवालों का पूरा सिलसिला जो कि आज मैं आपके लेकर के आया था इस सेशन में, ताकि आपको ये समझ में आए कि मेंसुरेशन से प्रतिशत में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो मेंसुरेशन का आज अपना जितने मेंसुरेशन कहने का मतलब ज्योमेट्री वाले जो भी क्वेश्चंस थे क्योंकि बनते हैं परसेंटेज में, वो आज मैंने आपका पूरा कवर करवा दिया है। अब नेक्स्ट सेशन में मैं जो वीडियो लेकर के आने वाला हूँ उसमें हम नए टाइप के बारे में बात करेंगे और इसी तरह से परसेंटेज को हम बड़े प्यार से कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अगले सेशन में, अगले चैप्टर। तो आई होप आपने चीज़ों को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही करता हूँ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। वेरी वेरी थैंक यू।